हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन। नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर को इजराइल ने मार गिराया। सीरिया के दमिश्क में इजराइल का हमले का बड़ा दावा। रिहायशी इमारत पर हमले से 3 लोगों की जान गई। इजराइल ने ड्रोन हमले को किया नाकाम। तेल अवीव के पास देखे गए थे 2 ड्रोन। मोसाद जुटा रहा दोनों ड्रोनों की जानकारी। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने इजरायली टैंक को उड़ाने का जारी किया वीडियो। गाजा में दाखिल हो रहे इजरायली टैंकों को उड़ाने का दावा। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ईरान ने इजराइल पर हमले पर सफाई दी। कहा आत्मरक्षा के लिए इजराइल पर दागी गई मिसाइलें। हिजबुल्लाह और इजराइल युद्ध के बीच लेबनान के कार्यवाहक पीएम नजीब मिकाती ने युद्ध विराम की अपील की है। ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। सहयोगी देशों से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा की है। अमेरिकी नेवी ने ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने का जारी किया वीडियो। इजराइल पर दागी गई मिसाइल को भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी नेवी ने नष्ट किया। दक्षिणी बैरूत में इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी। पहली बार जहाजों से किए गए हमले। पूरा इलाका मलबे में तब्दील। आग की लपटों में घिरी कई इमारतें। इजराइल ने फिर लेबनान पर किया हमला। लेबनान की अल बका घाटी पर यह अटैक। इजरायली विमानों ने किए हवाई हमले। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। अपर गलीली में भी एक साथ 30 रॉकेट और 2 मिनट में 70 रॉकेट वेस्ट गलीली इलाके में दागे गए। आईडीएफ के मुताबिक सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। लेबनान में 8 इजरायली सैनिकों की मौत। ग्राउंड ऑपरेशन में 35 इजरायली सैनिक जख्मी। लेबनान में इजरायली सेना के कमांडर की मौत। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के 30 लड़ाकों को मारने का दावा। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर जर्मनी ने ईरान के राजदूत को तलब किया। जर्मनी ने नागरिकों को ईरान छोड़ने के दिए निर्देश। ईरान इजरायल तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति कतर के लिए रवाना। कतर के अमीर शेख तमीम के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में हुए आतंकी हमले की हमास की कसम ब्रिगेड ने ली जिम्मेदारी। कल तेल अवीव में हुई फायरिंग में 7 लोगों की जान गई। यूएन के सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस का बयान। मध्य पूर्व में स्थिति बद से बदतर। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का हो रहा है उल्लंघन। युद्ध विराम की जरूरत। ईरान इजरायल युद्ध पर G7 देशों की आपात बैठक हुई। G7 देशों ने इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा की। इटली के पीएम मेलोनी ने बुलाई थी G7 की आपात बैठक। ईरान के हमलों पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू की चेतावनी। बड़ी गलती कर रहा है ईरान। बड़ी कीमत चुकानी होगी। तेल अवीव में नेतन्याहू ने की सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक। सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी अधिकारी हुए शामिल। ईरान को लेकर रणनीति पर चर्चा। आईडीएफ ने माना कि ईरान के हमले में कुछ मिसाइलें इजरायल के एयरबेस पर गिरी। इजरायली सेना का दावा। हमले में कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स को नुकसान भी पहुंचा। इजरायल में फिर हमले का अलर्ट जारी। नॉर्थ इजरायल के मेजगांव का सायरन यहां पर बजता नजर आया। लोगों में दहशत बरकरार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का बड़ा बयान। अमेरिका यूरोप की वजह से मिडल ईस्ट में जंग हो रही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायल ने किया हवाई हमला। 3 लोगों की जान गई। सीरिया के मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई। यूएन में अमेरिका ने फिर ईरान को चेताया। कहा अंजाम भुगतने को तैयार रहे ईरान। हर हाल में करेंगे इजरायल की रक्षा। इजरायल की तरफ से जारी ऑपरेशन में गाजा में 51 लोगों की मौत का दावा। मरने वालों में 7 महिलाएं 12 बच्चे भी शामिल। जापान के एयरपोर्ट पर दूसरे विश्व युद्ध के समय का रखा गया बॉम्ब फट गया। हादसे के बाद 80 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया। भगोड़े आतंकी जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से की मुलाकात। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। बिजली के बिल और दुकानों के किराए बढ़े दामों को लेकर लोगों में गुस्सा। ताइवान के तटीय इलाकों में तूफान का कहर जारी। अब तक 8 लोगों की मौत। कई उड़ानें रद्द की गईं। ताइवान में तूफान से तबाही की तस्वीर सामने आई। तेज हवाओं की वजह से एक हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। हादसे में अब तक 6 लोगों की जान गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनाई डबल इंजन सरकार की ताकत। कहा धारा 370 हटा पाना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का न्यूज 18 इंडिया पर बड़ा बयान। कहा हरियाणा के लोग बीजेपी से ऊब गए हैं। बदलाव के लिए कांग्रेस आ रही है। हरियाणा में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। पार्टी में चर्चा तेज। 5 अक्टूबर को है मतदान।
महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी नेता अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव में 10% टिकट मुस्लिमों को देने का बड़ा ऐलान किया। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद पर बयान दिया था। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता रूपा गांगुली को किया गिरफ्तार। रूपा गांगुली बच्चे की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस के सत्संग कांड मामले की चार्जशीट पर सवाल उठाए। एक्स पर लिखा, सूरजपाल उर्फ बाबा भोले का नाम चार्जशीट में ना होना जन विरोधी राजनीति। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी की उम्र कैद की सजा मुकर्रर की। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 6 लोग बरी। किसानों को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस की गारंटी उतनी ही फर्जी जितनी कांग्रेस। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूरे मामले पर सियासत भी हो रही थी, लेकिन आज ये फैसला बेहद अहम रहा। हरियाणा के पलवल में आईएनएलडी और बीएसपी उम्मीदवार की संयुक्त रैली में हादसा। चुनाव प्रचार के दौरान मकान का छज्जा टूटकर गिरने से कई लोग जख्मी हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नाम से चर्चा के जरिए डेरा सच्चा सौदा समर्थक दिखाएंगे अपनी ताकत। सिरसा में होगी डेरा की नाम चर्चा बैठक। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हरियाणा में अखिल भारतीय कांग्रेस नहीं, हुड्डा कांग्रेस है। हरियाणा के मेवात में बुलडोजर से बसे नोट। आईएनएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हबीब हवन नगर के कार्यक्रम में नोट बरसाए गए। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स सप्लाई के लिए पंजाब को जिम्मेदार बताया। कहा, पड़ोसी राज्य से नशा करके लोग मोटरसाइकिल से हिमाचल आकर उत्पात मचाते हैं। हरियाणा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरी दिन प्रचार में झोंकी अपनी पूरी ताकत। राजस्थान में 4 दिन के प्रवास पर बारा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। चित्तौड़ प्रांत की बैठक में हिस्सा लेंगे भागवत। दिल्ली ड्रग्स केस में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ड्रग्स केस के किंगपिन था कांग्रेस आईटी सेल का हेड। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने भेजा समन्स। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पहुंचे नहीं। नेपाल में बाढ़ की वजह से कई इलाके बेहाल। करीब 100 घरों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा दी। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ ने कोहराम मचाया। हजारों लोग बेघर, ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट किए गए लोग। बिहार के सुपौल में कोसी नदी ने जमकर तबाही मचाई। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी गई। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत बचाव में वायुसेना जुटी हुई है। बिहार के सहरसा में कोसी नदी ने मचाई जमकर तबाही। पलायन करने को मजबूर लोग। बाढ़ पीड़ितों में बांटी गई राहत सामग्री। बिहार के शिवहर में बागमती नदी का टूटा तटबंध। निचले इलाकों में पानी घुसा। लोगों को बेहद परेशानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के बाद जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पानी भरने की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम। बिहार के गया में फल्गु नदी में 5 बच्चों के डूबने से दर्दनाक हादसा। 2 बच्चों की मौत, 3 को निकालकर अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार के छपरा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया। छपरा के कई इलाके बाढ़ से बेहाल। निचले इलाकों में सबसे बुरे हालात। मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा। हादसे में दबे लोगों की रेस्क्यू कर जान बचाई गई।